नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 के जो ऊंचाई और दूरी चैप्टर का जो है गणित का उसके क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे सभी को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई बताना है। देखिए, यहाँ पर हम लोगों का जो ये आकृति दिया हुआ है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है खंभा बना लेंगे, जैसे आकृति में दिया है। तो ये हम लोगों का हो गया एक खंभा, ठीक है। और ये हो गया डोरी जो तना है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको मान लेते हैं कुछ भी। तो ये क्या है, हम मान लेते हैं इसको ए, बी और सी, ठीक है। डोरी का यहाँ का जो है डोरी कितना दिया है, ये दिया है 20 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एंगल कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ से हमको पूछ रहा है ऊंचाई जो है कितना होगा। तो हम लोग देखेंगे कि यह लंब है और यह कर्ण है। तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो लंब और कर्ण में जो होता है साइन का संबंध होता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ से हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्योंकि लंब और कर्ण है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब कितना है आपका BC है और कर्ण कितना है AC, ठीक है। साइन थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री है, 30 डिग्री। BC कितना है, तो H है और ये आपका हो जाएगा 20। साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 1/2। ये हो गया H बटा में 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, ऐसे तिर्यक गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2H बराबर 20। क्या हो जाएगा, 2H बराबर 20। तो H बराबर हो जाएगा 20 बटा में 2, यानी कि आ जाएगा 10 मीटर। यानी जो है हम लोगों का क्या आ गया कि खंभे का ऊंचाई कितना आ गया, जो है 10 मीटर। खंभे का ऊंचाई H बराबर 10 मीटर, ठीक है। ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो गया आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है और इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है। अब देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग यहाँ से पहले बनाते हैं। देखिए, पेड़ की ऊंचाई कुछ है, मान लीजिए कि ये पेड़ जो है इतना ऊंचा है, ठीक है, इतना ऊंचा है। और इसका कुछ हिस्सा यहाँ से मान लीजिए कि ये टूट गया है, टूट के और ऐसे जाकर यह लग गया ज़मीन के साथ। अब यहाँ पे ये दे रखा है कि पेड़ का जो है
ऊंचाई हमको पता नहीं है, लेकिन ये हम लोगों को पता है कि यहाँ से जो दूरी दे रहा है यह 8 मीटर की दूरी पर जा करके लगा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को पता करना है पूरा ऊंचाई, तो यहाँ से A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और ये हो जाएगा C। तो हम लोग पहले यहाँ से ये दूरी निकाल लेते हैं, जो ये दूरी H, ठीक है। इसके बाद ये निकाल कर इसको ऐड कर देंगे तो हमारा पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं, तो यहाँ से कितने अंश का कोण बनाता है, तो यह 30 अंश का कोण बना रहा है। तो ये हो गया लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर ये हो जाएगा BC बटा में AB। तो ये tan 30 अंश, BC कितना दिया है H, AB कितना दिया है 8। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा करनी में 3, H बटा में 8। तो ये हो जाएगा करनी में 3 H बराबर 8। तो H बराबर कितना आ गया 8 बटा करनी में 3 मीटर। यानी ये हम लोगों का क्या निकला है, जितना पेड़ अभी बचा है खड़ा है ये हम लोगों का निकल गया 8 बटा करनी में 3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से आधार बटा में कर्ण से निकाल देंगे, या इससे लंब बटा में जो है कर्ण से निकाल देंगे, किसी से भी निकल जाएगा। आधार बटा में कर्ण से भी निकल जाएगा, लंब बटा में कर्ण से भी निकल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि निकाल देंगे, यहाँ से साइन थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा BC बटा में AC। और साइन थीटा कितना डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री। BC हम लोगों का कितना है, तो BC रख देते हैं अभी, AC हम लोगों का नहीं पता है। ठीक है, तो ये साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 BC बटा में AC। तो ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या AC बराबर 2 BC। तो ये हो जाएगा 2 गुणते BC का मान हम लोग निकालें, BC का मतलब कितना H, H का मान कितना निकाले हैं 8 बटा करनी में 3। तो यहाँ पर रख देंगे 8 बटा करनी में 3, ये गुणा कर देंगे तो जो है AC का मान जो आ जाएगा 8 दुना के 16 बटा करनी में 3 मीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा 8 दुना के 16 बटा करनी में 3 मीटर। अब हम लोगों से यहाँ से क्या पूछा है, हम लोगों से पूछा है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा BC प्लस AC। BC का मान हम लोग कितना निकाले हैं, BC है यहाँ पर 8 बटा करनी में 3 और ये है 16 बटा करनी में 3। तो यहाँ तो हो जाएगा 8 प्लस 16 बटा करनी में 3। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 24 बटा करनी में 3 मीटर। ठीक है, या इसको हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर दिखा देते हैं यहाँ पे कि ये हो जाएगा 24 बटा करनी में 3, ऊपर नीचे करनी में 3 का क्या कर दीजिए प्रमेयीकरण कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 24 करनी में 3 और बटा में ये हो जाएगा 3, 3 8 24, यानी 8 करनी में 3 मीटर। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, तो 8 बटा करनी में 3 मीटर थी। ठीक है, सबसे पहले मैंने इससे लेकर के यहाँ पर जो बचा हुआ पेड़ कितना खड़ा भाग है उसको निकाल लिया। इसके बाद जो टूटा हुआ भाग लगा है जो इसके साथ, वो हम लोगों ने फाइंड किया। दोनों को क्या कर देना है, इसको और इसको दोनों को ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पर नीचे जगह कम पड़ा था, मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करनी में 3 का परिमेयीकरण कर देने पर 8 बटा करनी में 3 मीटर हो रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में
2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ जो है 30 अंश का कोण पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई रखना चाह रहा है और अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? पहले तो हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 2 कंडीशन यहाँ बन रहा है। पहले हम लोग निकालते हैं ए नंबर इसमें के, जो है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, कम बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए क्या कर रहा है? एक फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। तो जिसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर ऊंचाई है। तो ये हम लोग 1.5 मीटर की ऊंचाई हो गया, ये हम लोग 1.5 मीटर हो गया, और ये आपका जो है इससे लग गया, जो कितना डिग्री पर झुका है? 30 डिग्री पर झुका है। ये 30 डिग्री हो गया, और इसकी जो ऊंचाई है वह कितना है? 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग ले लेंगे ए, ये ले लेंगे बी, और ये हो गया सी। हम लोगों को क्या फाइंड करना है? ये वाला ज्ञात करना है। ठीक है, कि फिसलन पट्टी जो लगाना है इसकी जो है लंबाई कितना होगा, ये वाला लंबाई कितना होगा। मान लेते हैं कि यक्स होगा। यहाँ से हम लोग दिखा सकते त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देखिए लंब है या कर्ण है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होगा? साइन का। तो लेंगे साइन थीटा बराबर BC बटा में AC। साइन थीटा यानी कि 30 डिग्री, BC का मान पता है 1.5, और ये इसको नहीं पता है तो यक्स। साइन 30 अंश का मान कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाए 1.5 बटा में यक्स, यानी कि यक्स एकम यक्स बराबर हो जाएगा 2 गुणते 1.5। यक्स बराबर 1.5 गुना का हो जाएगा 3 मीटर, यानी उसकी कितना फिसलन पट्टी की लंबाई होगा? 3 मीटर लंबाई होगा। अब देखिए बी नंबर इसमें कंडीशन कर रहा है कि 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से अधिक के बच्चों के लिए। ठीक है, कितने वर्ष से अधिक बच्चों के लिए? 5 वर्ष से अधिक उम्र के, 5 वर्ष से अधिक उम्र के। तो हम लोग इसकी लंबाई यहाँ से हमने कितना मीटर दिया है? यहाँ पर जो है 3 मीटर क्या है? 3 मीटर। ऊंचाई कितना कर दिया? अब 3 मीटर कर दिया, ऊंचाई कर दिया 3 मीटर अब। ठीक है, ऊंचाई कर दिया 3 मीटर, ये हो जाएगा 3 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा ए। ठीक है, अब देखिए इससे अधिक के उम्र के बच्चों के लिए वह कितना करना चाहता है? तो वह जो है 60 डिग्री का बनाना चाहता है। 3 मीटर ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जिस पर वो 60 डिग्री का, यहाँ पर जो कट गया है क्वेश्चन कुछ, तो ये आपका 60 डिग्री यहाँ पर दिया है बुक में। ठीक है, तो 60 डिग्री बनाना है। अब तो इसकी लंबाई ये क्या होना चाहिए? हम लोग इसमें लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का। तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे साइन थीटा बराबर BC बटा में AC। साइन थीटा यानी कि साइन 60 अंश बराबर 3 बटा में इसको मान लेते हैं यक्स। ये वाला दूरी कितना मान लेते हैं कि यक्स मीटर है। ठीक है, साइन 60 अंश का मान कितना हो जाएगा? साइन 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बटा में 2, 3 बटा में यक्स। फिर ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 3 यक्स बराबर 3 गुना के 6। ठीक है, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 6 बटा करनी में 3। अब यहाँ से हम लोग करनी में 3 का परिमेयीकरण कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 करनी में 3 बटा में 3, 3 गुना के 6, यानी इसका आ जाएगा 2 करनी में 3 मीटर। यानी इसकी क्या लंबाई हो जाएगी? या 2 करनी में 3 मीटर हो जाएगी। 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए कितना हो जाएगा? तो 5 करनी में 3 मीटर, इसका ये आर का राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए कितना हो जाएगा? 3 मीटर। 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 करनी में 3 मीटर।
ठीक है, तो ये आपका जो है आंसर है। यह क्वेश्चन नंबर 3 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक जो है मीनार बनाते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा मीनार। ठीक है, और भी पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, तो 30 मीटर दूरी पर है। तो यहाँ से मैं एक ले रहा हूँ जो कितना मीटर दूरी है, तो 30 मीटर दूरी है। ये हो गया दूरी आपका 30 मीटर। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको मिला देंगे और ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ये हो जाएगा ए, इसको मान लेंगे बी, और ये हो जाएगा सी। हमको बताना है कि इसकी ऊंचाई कितना, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं एच। अब देखिए लंब और आधार में किसका संबंध होता है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग ले लेंगे टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब और बटा में आधार, तो ये हो जाएगा टैन 30 अंश बराबर एच बटा में कितना हो जाएगा 30 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा एच बटा में 30। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि टैन 30 अंश का मान रख देंगे, तो 1 बटा करनी में 3 एच बटा में 30, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 3 एच बराबर 30, तो एच बराबर हो जाएगा 30 बटा करनी में 3। करनी में 3 का हम लोग क्या करेंगे कि प्रमेयीकरण कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 20 करनी में 3 और बटा में हो जाएगा करनी में 3, करनी में 3 होगा तो होगा 3। ठीक है, तो एच बराबर जो है हम लोग इसका मान जो आ जाएगा क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 30 है यहाँ पर 30, तो ये 30 है, 30 बटा 3, 3 दहाइम हो जाएगा 30, यानी एच का जो मान आ जाएगा 10 करनी में 3 मीटर, यानी कि जो है मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 करनी में 3 मीटर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई बताना है। क्या करना है, डोरी की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक जो है ऊंचाई ले लेंगे, ये आपका मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो है पतंग उड़ रही है। ठीक है, ये डोरी हम लोगों का हो जाएगा ये इतना, ये आपका यहाँ से ये मान लेंगे दूरी। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ से हम लोग क्या करना है कि ये जो है कितना, जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि ये जो ऊंचाई दिया है कितना दिया है ऊंचाई, ये ऊंचाई दिया है 60 मीटर, ये ऊंचाई दिया है 60 मीटर। ठीक है, कितना झुकाव है, तो 60 डिग्री का झुकाव है। डोरी की लंबाई यानी कि हमको ये बताना है कि यह जो है लंबाई कितना है, इसको मान लेते हैं ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। देखिए लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो लंब और कर्ण में अगर त्रिभुज हम लिख देंगे ए बी सी में, लंब और कर्ण में होता है साइन का संबंध, ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर बी सी और बटा में ए सी। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 बटा में यक्स। ठीक है, साइन 60 अंश का मान जो हो जाएगा 1 बटा में करनी में 3 बटा में 2, साइन 60 अंश का मान करनी में 3 बटा में 2, ये हो जाएगा 60 बटा में यक्स, फिर ये गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करनी में 3 यक्स बराबर 60 गुना के 120, यक्स बराबर हो जाएगा 120 बटा करनी में 3, करनी में 3 का क्या कर देंगे हम लोग प्रमेयीकरण कर देंगे, तो यक्स बराबर हो जाएगा 120 करनी में 3 बटा में 3, 3 चौके 12, 40 बार में कट जाएगा,
तो यक्स बराबर जो आ जाएगा यह 40 करनी में 3 मीटर, यानी कि यह क्या आया है, यक्स की लंबाई जो आया है, यानी कि हम लोग जो है पतंग की जो है डोरी की लंबाई आया है, कितना हो जाएगा 40 करनी में 3 मीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। फिर मिलेंगे और भी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।